जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा यह वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना ही है कि आपके द्वारा किए हुए पूजन पाठ का फल आपको मिले और आपके द्वारा किए हुआ को भी पूजन निष्फल नहीं जाए। और आज मैं 10 महाविद्या शक्ति में प्रथम आद्य शक्ति भगवती दक्षिण कालिका के विषय में सारी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा, तो धैर्यपूर्वक आप बने रहें। और यह वीडियो प्रारंभ करूं उससे कुछ संवाद आपसे करना चाहूंगा। तंत्र का विषय बहुत ही गहरा है, इसको समझना भी बहुत कठिन है। या तो हमें गुरु मिले, उनके माध्यम से समझा जा सकता है, या फिर भगवती पराम्बा की कृपा हो जाए तो समझा जा सकता है। तो कुछ संक्षिप्त में ही तंत्र के विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। ये बृहन नील तंत्र है, इससे ही मैं थोड़ा बहुत आपको आज बता रहा हूँ। उसके बाद में और भी कई सारे तंत्र हैं। मैं कोई भी वक्तव्य जो है मन गढ़ंत या अपनी तरफ से नहीं देता। जो भी शास्त्र में प्रावधान है, जो भी लिखा हुआ है, वही आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ। देखिए, तंत्र शास्त्र इतना सरल नहीं है और ना ही तंत्र में उल्लिखित शब्दों को परिभाषा सरल है। श्लोकों में निबद्ध तंत्रों के अनेक साधन विधान प्राचीन मनीषियों द्वारा कूट भाषा में लिखे गए हैं। कूट भाषा का अर्थ होता है एक प्रकार की कोडिंग, जिसको आप लोगों की भाषा में अनकोडिंग करना होता है ना, तो एक कोड में ही लिखा है। तो वही जो मैंने प्रारंभ में कही थी, या तो हमें गुरु मिल जाए या भगवती की कृपा हो जाए तो इसमें सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। जिनके प्रकट एवं गुप्त भावों के अनुसार अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं। आप एक ही अर्थ के, एक ही विषय के, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसमें से कौन सा अर्थ आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि सभी ऋषियों के द्वारा, सभी तंत्राचार्यों के द्वारा जो अपने अपने वक्तव्य हैं, अब आपके लिए कौन सा उपयोगी है, यही आपको आपका गुरु बताता है। इनका वास्तविक अर्थ ज्ञान गुरुमुख तथा संप्रदाय परंपरा द्वारा योग्य अधिकारी के लिए ही प्राप्त करना संभव है। इस विषय में शास्त्र का वचन है। ये जो मैं कह रहा हूं, ये कुलार्णव तंत्र के शब्द हैं कि तंत्र शास्त्रों का अत्यंत गहन तथा रहस्यमय होना प्रसिद्ध है। उनमें वर्णित विषयों का वास्तविक अर्थ अर्थात भाव सामान्य जन के लिए अप्रकाशित गुप्त ही रहता है। वेद तथा शास्त्रों के परमार्थ को तत्व सहित जानने वाला बुद्धिमान विवेकशील मन तथा इंद्रियों को वशीभूत किए हुए स्वधर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण ही तंत्रों का मंथन, उनके विषयों का मनन करके उसमें गुप्त रूप से स्थित भावों को अर्थात अर्थों को निकालने, उन्हें प्रकाशित करने में समर्थ होता है। ऐसा मनुष्य ही तंत्र साधना के वाम मार्ग का अधिकारी। एक वाम मार्ग आप जानते ही होंगे, जो तंत्र में 2 मार्ग होते हैं, जिसमें से एक वाम मार्ग है, तो करने में समर्थ होता है। इस साधन पथ पर गमन करने वाले अन्य अनाधिकारी पुरुष तो केवल दुख के ही भागी होते हैं। तात्पर्य मेरा वही था कि यदि आपके पास में कोई शस्त्र है लेकिन उसको चलाने की विधि नहीं मालूम है, तो आपका व्यर्थ ही उसमें आपकी मेहनत जाएगी। सिद्धि तो उनके लिए आकाश कुसुमवत ही होता है। तो सिद्धि का अर्थ हालांकि बहुत गहरा है, लेकिन अब मैं सीधे सीधे अपने विषय पर ही आता हूं, भगवती दक्षिण कालिका के विषय में। देखिए, ऐसा है, आज एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी भी गुरु से आपको अगर कोई 10 महाविद्या के मंत्र मिले हैं, तो उसमें 3 प्रमुख चीजें होती हैं। तो पहला तो होता है मंत्र, दूसरा होता है मंत्रार्थ, तीसरा होता है मंत्र शिखा। मंत्र अर्थात जो मंत्र आपको मिला है, मंत्रार्थ यानी मंत्र का अर्थ क्या है, गुरु उसका उपदेश करता है मंत्र देने के पश्चात। तीसरा मंत्र शिखा। मंत्र शिखा जो होती है, हमारी कुंडलिनी मार्ग से लेकर के हमारे सहस्रार तक
हमारे श्वास प्रति श्वास के साथ में हम उनका चिंतन करते हुए उनका आरोहण अवरोहण कराते हैं और उसमें सारे अक्षर जो हैं व्याप्त हो जाते हैं, वही मंत्र शिखा होती है। तो ये 3 चीजें बहुत प्रमुख होती हैं 10 महाविद्या में। और यदि आपको दीक्षा मिली है तो उसमें मंत्र, मंत्र का उपदेश और मंत्र की शिखा, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम विनियोग न्यास तो सबको मिल ही जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए इसको पढ़ दे रहा हूं। उसके बाद में मैं आपको मंत्र की कुल्लुका क्या है, सेतु क्या है, माँ सेतु क्या है, मुख शोधन क्या है, उद्दीपन क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा। विनियोग सर्वप्रथम ओम अस श्री दक्षिण कालिका मंत्रस्य श्री महाकाल ऋषि उष्णिक छंद श्री दक्षिण कालिका देवता क्रीं बीजम ह्रीं शक्ति ह्रूं कीलकम दक्षिण कालिका प्रीत्यर्थे न्यासे जपे विनियोगः। ये जल छोड़ देना है। फिर उसके बाद में ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों भैरव ऋषे नमः शिरसि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों उष्णिक छंद से नमः मुखे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं ह्सौं स्यों कालिका देवताये नमः हृदये। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों ह्रूं बीजाय नमः गुह्ये। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों ह्रीं शक्ते नमः पादयो। अपने दोनों चरण को ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों क्रीं कीलकाय नमः नाभो, नाभि द्वार पे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों दक्षिण कालिकाय नमः सर्वांगे। सर्वांग का अर्थ ये होता है कि आपको अपने ऊपर से लेके नीचे एक बार तक सभी को स्पर्श कर लेना है। अब ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों क्रीं 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 अंगुष्ठाभ्याम नमः। अंगुष्ठाभ्याम जो करन्यास है वो इस प्रकार से होगा, अंगुष्ठाभ्याम नमः, जो हमने अपने पूर्व के वीडियो में भी बताया है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों ह्रूं ह्रूं तर्जनीभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों ह्रीं ह्रीं मध्यमाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों दक्षिण कालिका अनामिकाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों स्वाहा कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों क्रीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिकाये क्रीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों क्रीं 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 हृदयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों ह्रूं ह्रूं शिरसे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों ह्रीं ह्रीं शिखायै वखट। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों दक्षिण कालिकाये कवचाय हुम। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों स्वाहा नेत्रत्राय वखट। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं ह्रूं ह्रीं ह्सौं स्यों क्रीं 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 ह्रूं ह्रीं 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 दक्षिण कालिका क्रीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा अस्त्राय फट। उसके बाद में जो मूल मंत्र है वो मैं आगे भी बताऊंगा। उस मूल मंत्र से 3 बार प्राणायाम कर लें, अर्थात कुंभक रेचक ये करना है। जिस प्रकार से आप जो मंत्र को बोलते हुए श्वास भरना है, फिर श्वास को रोक करके उस मंत्र को फिर पढ़ना है, फिर उसके बाद में इस द्वार से छोड़ना है, फिर उसके बाद इस द्वार से बंद करके फिर बढ़ना है, फिर छोड़ना है। ये 3 प्रक्रिया होती है प्राणायाम की। उसके बाद में जो कुल्लुका आती है, ओम, इसको सिर पर 10 बार जप करना है।
ओम क्रीं ह्रूं स्त्रीं ह्रीं ह्रीं फट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं सभी। ओम क्रीं ह्रूं स्त्रीं ह्रीं ह्रीं फट। ये कुल्लुका हो गई। सेतु हृदय पर न्यास करना है। ओम 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 ओम। महासेतु क्रीं है, भगवती का दक्षिण कालिका की महासेतु जो है क्रीं है, उसको आप विशुद्ध चक्र यहां पर जपना है। क्रीं 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 क्रीं। ठीक। उसके बाद में मंत्र का निर्वाण होता है। तो मंत्र के निर्वाण में जो वर्ण हैं उनसे किया जाता है। पहले वर्ण आते हैं, बीच में मूल मंत्र आता है, फिर वर्ण आते हैं। मैं बोल देता हूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंग आंग इंग इंग उंग उंग रिंग रिंग लिंग लिंग ऐंग ऐंग ओंग ओंग अंग अह कंग खंग गंग गंग नम चम चम जम यम टम 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 डम तम 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 नम पम पम मम मम यम रम लम बम सम खम सम हम लम चम। ये हो गया ओम। इसके बाद में मूल मंत्र बीच में आ रहा है। क्रीं 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 ह्रूं ह्रीं 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 दक्षिण कालिकाय क्रीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंग आंग इंग इंग उंग उंग रिंग रिंग लिंग लिंग ऐंग ऐंग ओंग ओंग अंग अह कंग खंग गंग डं चम चम जम जम यम टम 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 डम तम 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 दम डम पम पम मम मम यम रम लम मम सम खम सम हम लम चम ओम। इसका आपको चाहे तो आप नाभि पे इसका जाप कर लें कम से कम 3 बार, या तो सिर पर भी कर सकते हैं। अब मुखशोधन आता है, इसको भी कम से कम 11 बार आपको जपना है। क्रीं 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 ओम क्रीं 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 पैटर्न है। क्रीं 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 ओम क्रीं क्रीं क्रीं, इसको 10 बार एक पैटर्न में जपना है। अब प्राणयोग। अब प्राणयोग जो होगा इसको ये चाहे तो आप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, श्वास प्रति श्वास के साथ में इसका करना है। इसमें इस प्रकार से आएगा। ह्रीं क्रीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिका क्रीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा ह्रीं। श्वास प्रश्वास के साथ में 10 बार इसको जप लें। ये मंत्र का प्राण योग है। उद्दीपन। उद्दीपन में हृदय पर 10 बार जप करना है। क्रीं क्रीं ओम, क्षमा करें, ओम क्रीं 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 हों हों ह्रीं ह्रीं दक्षिण कालिका क्रीं 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 हों हों ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इसको जप लेना है। अब मंत्र का मैं अर्थ बता देता हूं आपको। जो इसमें इस बीज मंत्र में जो अक्षर प्रयुक्त हुए हैं उसमें अर्थ उनके जो हैं संक्षिप्त में बता देता हूं। क्रीं, ये भगवती काली का काली बीज है। क अर्थात महाकाल की कलना शक्ति महाकाली। ठीक है। इसका भावार्थ यह है कि अनंत तेजोमय पर ब्रह्म महाकाल की नादमयी बिंदु रूपणी लोक नायिका क्रिया शक्ति कालिका हमारे पापों का विनाश करें। अब कुर्च बीज आता है बीच में हुरुं। ह आकाश तत्वात्मक सर्वव्यापक परशिव। इसका अर्थ होगा, श्लोक बड़ा है मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। लोक नायिका तारिणी शक्ति युक्त महानायक सर्वव्यापक परमेश्वर महाकाल भैरव हमारे दुखों का विनाश करें। ठीक। तीसरा आएगा शक्ति बीज अर्थात ह्रीं। तो ह आकाश तत्वात्मक व्यापक पर शिवा अर्थात महा माया स्वरूपिणी विश्व माता परम शिवा हमें वर प्रदान करें। भगवती का स्वरूप भले ही थोड़ा सा आपको भयभीत करे, लेकिन भगवती करुणा और वात्सल्यता की समुद्र है। कहना बहुत सरल भाषा में मैंने बोल दिया, लेकिन बड़ी करुणामयी भगवती है। उसके बाद में जिस माला से आपको जप करना है उस माला को भी आप प्रणाम कर लें। उसमें थोड़ा सा अक्षत धूप दीप जो भी है आपके रोली चंदन से थोड़ा पूजन कर लिया करें। और मंत्र है, आप मंत्र ना बोल सकें तो अपनी भाषा में आप जो संवाद आए वैसा बोल सकते हैं। मंत्र ये है, ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तोयी न्यस्तस्मान में सिद्धा भव। ओम अविनम कुरु माले त्वं गृणामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्धर्थम प्रसीद मम सिद्धये। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अक्षमालिकायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंध पुष्प, ये जो भी कुछ है गंध पुष्प आपके पास
उसमें उनके ऊपर रख दें, ठीक है, और जप कर लें। जप के पश्चात में उस माला को, एक चीज और बताना चाहूंगा, किसी भी माला से आप जप करते हैं तो उस माला का संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। माला का संस्कार होगा तो उसमें उस मंत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से रुई के ढेर में एक चिंगारी दिखाते हैं तो वो बहुत तीव्र गति से ज्वलनशील होता है, तो माला यदि आपकी संस्कारित है तो यह और भी उत्तम होगा, ठीक है। जप के पश्चात जो है, जो पहले बताया हमने, वो बोलने के बाद में, जप करने के बाद में मस्तक पर उसको रखें और ऐसा बोल सकते हैं आप, ओम तम माले सर्वदेवानम प्रीतिदा शुभदा भव शिवम कुरुस्मे भद्रे यशो वीर्यम च सर्वदा। सिर से माला को हाथ में लेकर के ओम ह्रीं सिद्धे नमः, और उसके पश्चात जो भी आपने जप किया है भगवती के जल लेकर के भगवती के हाथ में समर्पित कर दें, भावना रख करके, माँ जगदम्बा, ये मैंने जो भी जप किया है आपकी प्रसन्नता के लिए क्या है और अब मैं आपको ये समर्पित कर रहा हूं। तो ये जो विधान है, विधान का मैंने सिर्फ आपको विनियोग, न्यास हेतु, महासेतु, मुक्षोधन ये बताया है। मतलब आपके पास में शस्त्र तो है, शस्त्र चलाने की विधि मैंने बताई है, आगे के प्रकरण तो और भी गहरे हैं। तो 3 चीजें हमेशा याद रखें। आपको यदि आपके गुरु द्वारा कोई दीक्षा मिली है उसमें 3 चीजें बहुत ही अनिवार्य हैं। ये मेरा ही कथन नहीं, आप जाओ 64 तंत्र हैं, 64 तंत्र पढ़ो, उसमें जाके सब में यही मिलेगा, मंत्र, मंत्रार्थ और मंत्र शिखा, ये अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। वैसे हमें इसी वीडियो में आगे भगवती तारा के विषय में ही बताना था, लेकिन यह वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आगे आने वाले क्रम में भगवती तारा के विषय में बताऊंगा। और देखिए, भगवती का जो उपासक होता है, उस उपासक भले ही कुछ मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते जरूर हैं, लेकिन भगवती उसकी हमेशा सहायक होती हैं और हम सब उनकी संतान हैं। जिस प्रकार से भौतिक माता पिता अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकते हैं, तो वो तो हमारे आज के नहीं, जन्म जन्मांतरों से हमारे माता पिता रहे भगवान भगवती, तो वो कैसे हमें कष्ट में देख सकते हैं। तो जब भी समय इस प्रकार की कोई स्थिति हो जीवन में, कष्ट हो, कुछ भी हो, तो मात्र भगवती के शरणागति को प्राप्त कीजिए और जो भी क्षमा याचना करनी है उन्हीं से कीजिए। सारे कष्टों को दूर करने वाली भगवती और भगवती बहुत करुणामयी है, बहुत ही करुणामयी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। आपको हमारा यह विषय ठीक लगा हो, आपके जीवन में यदि उपयोगी होता हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।